साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज हम पूरी रिपोर्ट देश के विभिन्न प्रांतों से दिखाएंगे जहां पर साक्षर भारत मिशन में काम करने वाले एम्प्लॉय किस तरह से अपने रेगुलाइजेशन के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो साथियों पूरी रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे जहां पर तमाम प्रांतों से शिक्षा प्रेरकों के लिए सबमिली और बकाया मानदेय के संदर्भ में क्या अपडेट आ। साथियों पहली रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, जहाँ पर SBM एम्प्लॉय डिमांड रेगुलाइजेशन आप सर्विस यह खबर आ रही है बुड़गांव गांव के तरफ से, जहां पर एम्प्लॉइज हैव सर्विस्ड द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पास्ट लास्ट 7-8 ईयर बट अनफॉर्मेटली द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू fulfill their promise. All official order connection of our service have provided our salaries are insufficient and the government is continuously ignoring our plea or demand regularization of service and release of pending honoration of more than 18 months. You request the Honorable LG to look into the matter and redress our governance at the earliest. तो साथियों जिस तरह से SBM एम्प्लॉय डिमांड रेगुलेशन का कर रहे हैं, जिस तरह से अपने LG से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार जो हमारी रेगुलाइजेशन है उसको बहुत जल्द पूरा करे और हमारा जो बकाया मानदेय है उसको भी रिलीज करे। यह कहना है रिझाव अली हक शाह बुड़गांव के जो प्रेसिडेंट है, और लगातार अपनी आवाज़ को उनके द्वारा सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। तो साथियों ऐसी ही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से, जहां पर तमाम संगठन अब एक छत के नीचे आ चुके हैं और अपने 32 महीने के बकाया जो मानदेय है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। खबर आ रही है मैनपुरी उत्तर प्रदेश की तरफ से, जहां साक्षर भारत योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर को खत्म हो रही है, जिसमें प्रदेश के जो लाखों साक्षरता कर्मी हैं जो खत्म हो चुकी है 31 दिसंबर 2018 को, वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 32 महीने से मानदेय इनको नहीं मिला है। अब इस तरह से इन्होंने सरकार पर अपना दबाव बढ़ाया है, इनकी चिंता बढ़ चुकी है। जिस तरह से तमाम साथी काल के गाल में समा चुके हैं, जहां पर उन्होंने तमाम प्रदर्शन करके कलेक्ट्रेट के माध्यम से लगातार अपने ज्ञापन को उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को प्रेषित कर रहे हैं। आदर्श लोक शिक्षा प्रेरक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले प्रेरकों ने लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। जिस तरह से तमाम हमारे संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिस तरह से 32 से लेकर 40 महीने तक का मानदेय इन साक्षरता कर्मियों का सरकार ने नहीं दिया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश और देश में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से सरकार तो बड़े बड़े वादे की बात कर रही है, लेकिन सब कुछ हवा हवाई साबित हो रहा है। जिस तरह से नया अपडेट निकल कर आ रहा है कि चलेगा पढ़ना लिखना अभियान, निरक्षर होंगे साक्षर। जिस तरह से इसमें शिक्षा प्रेरकों की उपेक्षा की गई है, जिस तरह से इनको मानदेय भी नहीं दिया गया है। पहले चलो अभियान में जो निरक्षर साक्षर बनने से रह गए थे उनके लिए सरकार अब पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम लेकर आई है और इसे जल्द ही संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 15 साल से ऊपर के निरक्षरों को साक्षर बनाया जाएगा और उन्हें साक्षर बनाने की जिम्मेदारी DLED प्रशिक्षार्थियों को। यह अभियान ब्लॉकवार चलेगा, जिसमें DLED प्रशिक्षार्थियों को 25-25 निरक्षरों को साक्षर करने कर निरक्षर डाटा एकत्र किया जा रहा है। यह अभियान जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की देखरेख में संचालित होगा। प्रदेश के साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा उर्दू प्राच्य भाषाएं के निदेशक संजय सिन्हा के डायट प्राचार्य BSA को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर अवगत कराया है कि सरकार की ओर से पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया जा रहा है। इसको लेकर जनपद में जो भी 15 साल से ऊपर के निरक्षर हैं उन्हें चिन्हित कर ब्लॉकवार उनकी जानकारी 20 दिसंबर तक उपलब्ध करा दे। यह अभिलेख डायट और BSA कार्यालय में रखे जाएंगे। पहले संचालित साक्षर भारत कार्यक्रम की तरह इस कार्यक्रम के लिए भी प्राचार्य जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान को जनपद का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस योजना को पार लगाने के लिए DLED प्रशिक्षार्थियों का सहयोग लिया जाएगा, यानी DLED प्रशिक्षार्थियों को निरक्षरों को साक्षर करने का काम करेंगे। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर विनय गिल ने बताया कि वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश सरकार ने जो डाटा प्राप्त हुआ है उसके अनुसार जनपद में तमाम निरक्षर हैं, लेकिन पहले चरण में इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब जिस तरह से निरक्षर को साक्षर करने के लिए अब सरकार द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसको सेमेस्टर वाइज इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा।
जिसको लेकर पूरे प्रदेश और देश में संघर्ष की स्थिति बनी है। जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरह से तमाम साक्षरता कर्मी लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि इन संदर्भ में सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या अपडेट लेती है। लेकिन पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, हर जगह साक्षरता कर्मी लगातार अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सरकार इस तरह से केवल इनको आश्वासन की झूठी पिलाई गई है। तो साथियों, हमारा प्रयास रहता है कि हम वही जानकारी आपको प्रोवाइड करें और पूरे देश प्रदेश की जानकारी आप तक पहुंचाएं जो पूरे देश प्रदेश से निकल कर आती है। जिस तरह से सरकार पढ़ना लिखना अभियान लेकर आई है, जिस तरह से नया अपडेट आ रहा है कि सरकार जो है पढ़ना लिखना अभियान के तहत तमाम निरक्षरों को साक्षर करने जा रही है। तो लेकिन साथियों, जिस तरह से सरकार इसमें शिक्षा प्रेरकों की अवहेलना की है कि आने वाले समय में स्कीम क्लियर होगी। इस तरह से नई अपडेट आ रही है कि समग्र शिक्षा में प्री प्राइमरी भी ऑनलाइन होगी पढ़ाई। अब देखने वाली बात है, सरकार तो बड़े वादे करती है, जैसे कि समग्र शिक्षा में अब प्री प्राइमरी भी ऑनलाइन होगी पढ़ाई। अब देखने की स्थिति है, सरकार जो वादे करती है उसको पूर्ण करती है। यानी स्कूली शिक्षा को एक सूत्र में समेटने वाली समग्र शिक्षा में नई शैक्षणिक सत्र में प्री प्राइमरी भी जुड़ जाएगा। स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में जुटे शिक्षा मंत्रालय को लेकर तैयारी तेज कर दी गई। इसके साथ ही कोरोना संकट काल में स्कूल शुरू होते हुए ऑनलाइन पढ़ाने को समग्र शिक्षा के जरिए और मजबूती देने की भी तैयारी है। इसके लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इसमें स्कूल में शिक्षा नीति के अमल और उनके मुताबिक समग्र शिक्षा के नियमों में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति अभी बदलाव को लेकर कोई सहमत नहीं बनी है। मंत्रालय ने इसे लेकर जल्द ही सीबीएसई राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीईटी के साथ उच्च स्तरीय बैठक करने की कार्ययोजना बनाई है। स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा के पूरे ढांचे को बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूली शिक्षा के 10+2 वाली व्यवस्था की जगह 5 साल के फाउंडेशन स्तर की एक नई श्रेणी तैयार की गई है। इसमें 3 साल का आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी स्तर का होगा। 2 सालों में पहली और दूसरी पढ़ाई में शामिल किया जाएगा। तमिल टीवी अभिनेत्री चित्रा का जिस तरह से बयान आया है, जिस तरह से तमाम बातें निकल कर आ रही, जिस तरह से उन्होंने पढ़ना लिखना अभियान सहित तमाम बातों में साक्षरता कर्मियों को शामिल करने की बात कही है। जिस तरह से नया अपडेट आ रहा है, समग्र शिक्षा अभियान में प्री प्राइमरी में ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई होगी। तो तमाम बातें निकल कर आ रही है, जहां पर स्कूली शिक्षा मंत्री की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है और अब उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत ही कार्रवाई होगी, पढ़ाई चलेगी। अब देखने वाली बात है, जिस तरह से नई शिक्षा नीति में शिक्षा प्रेरकों के समग्र में जिक्र है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस अभियान को चलाने के लिए, साक्षरता अभियान को चलाने के लिए इसमें प्रशिक्षकों, शिक्षकों, प्रेरकों की जरूरत होगी। तो क्या आने वाले में जिस तरह से समग्र शिक्षा में प्री प्राइमरी में को भी शामिल करने की बात कही गई है, इसको सरकार लागू करने के लिए तमाम बैठक कर रही है। तो कब सरकार नई शिक्षा नीति के तमाम सुझाव जो हैं उसको तमाम स्तर पर लागू करेगी, चाहे प्री प्राइमरी हो, चाहे साक्षरता हो, चाहे उच्च प्राथमिक हो, चाहे प्राथमिक हो, तमाम जो कवायद चल रही है। अब आने वाले समय में सरकार क्या अपडेट देती है। लेकिन जिस तरह से साथियों पूरे प्रदेश में लगातार साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, केवल सरकार इस तरह से इनकी अवहेलना की गई है। आने वाले समय में देश का 5,50,000 साक्षरता कर्मी एक बार एकजुट होकर इस सरकार को घेरने का प्रयास करे और सड़कों पर आए तो निश्चित सफलता मिलेगी। लेकिन घर बैठकर जो साथी लगातार केवल कमेंट कर रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, तो वास्तव में साथियों कुछ नहीं होगा यदि आप घर बैठे रहेंगे, केवल कोरी कल्पना करते रहो। आज वहीं भी लोग सफल हुए हैं जो लगातार संघर्ष किए हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से तमाम खबरें हम तमाम राज्यों के आप तक पहुँचाएँ, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह लोग केवल प्रयास किए और उनका प्रयास का नतीजा रहा कि तमाम अपडेट हमारे संदर्भ में आए। लेकिन जैसे ही हम लोग ठंडा बस्ते में पड़ गए, कुछ नहीं हुआ, तो साथियों एक बार आप लोग एकजुट हुए, अपनी आवाज़ को आगे निकालिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम संगठन सक्रिय हुए हैं, इसी तरह की आवाज़ पूरे देश स्तर पर एक बार बुलंद होनी चाहिए और लाखों की संख्या में यदि लोग अपनी आवाज़ को लेकर दिल्ली अपने राज्यों में प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित सफलता मिल सकती है। तो साथियों हमारा प्रयास यही रहता है कि जो जानकारी साक्षरता कर्मियों सहित तमाम विभागों के कर्मचारियों के संदर्भ में आए आप तक पहुंचाऊं। तो निश्चित तौर पे साथियों उसके बाद भी तमाम साथियों का कमेंट आता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, आप जो न्यूज़ देते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। तो साथियों जो उसको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, वो घर बैठकर दूसरा जॉब देख ले,
लेकिन जिस तरह से तमाम साथी इस विषम परिस्थिति में भी अपने आप को इसमें लगाए हुए हैं, निश्चित तौर पे साथियों ऐसे साथियों का जो संघर्ष है निष्फल जाया नहीं जाएगा और आने वाले समय में निश्चित सफलता मिलेगी। हमारा भी प्रयास रहता है कि हम दबे कुचले साक्षरता कर्मी, चाहे संविदा कर्मी हों, चाहे बेरोजगार हों, जो भी जानकारी पूरे देश और प्रदेश इस तरह से निकल कर आए उसकी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। उसके बाद भी जिसको लगता है इस चैनल पर गलत सूचनाएं दी जाती हैं वे उसका भगवान ही मालिक हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से सही और सटीक सूचना देने का प्रयास करते हैं। तो साथियों इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।